इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस नस्ल से है? साम बिन नूह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? तारिट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के नाम क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त कितनी थी? 87 साल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त कितनी थी? 100 साल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुल यानी पूरी उम्र कितने साल है? 175 साल। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितने बार आया? 69 बार। सालेह अलैहिस्सलाम के बाद कौन से पैगंबर आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद किस लक़ब से जाने जाते थे और उसका मतलब क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का लक़ब आज़र है, इसका मतलब मदद करने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या काम करते थे? बुतों को तराशने का काम करते थे। कुरान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितने सूरों में आया है? 25। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे कौन हैं? लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मुकाम में हुई? इराक के शहर बाबिल में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद और उनके कौम के लोग किसकी पूजा करते थे? मूर्तियों की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद और उनके कौम के लोग क्या अल्लाह को अपना रब मानते थे? अल्लाह को अपना रब मानते थे मगर साथ में मूर्तियों को भी अपना ईश्वर मानते और उनकी पूजा करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता मूर्ति पूजा करना कहाँ से सीखा? पूर्वजों से, बाप दादा से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा? आप ये मूर्तियों को पुकारते हो तो आपकी बात को ये नहीं सुनते और ये तुम्हारा फायदा और नुकसान भी नहीं कर सकते। क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्ति पूजा करने वाले घर में पैदा होकर आपने कभी मूर्ति पूजा की? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले एक अल्लाह की तरफ किसे बुलाया? उनके पिता आज़र। मूर्ति पूजा करने को इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसकी पूजा करने के बराबर कहा? शैतान की पूजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता को एक अल्लाह की दावत दी तो क्या हुआ? उनको घर से निकाल दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने उम्र में अपनी कौम को एक अल्लाह के तरफ दावत दी? 16 साल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बीवियों का नाम क्या है? सारा अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने से पहले कौन सी दुआ पढ़े? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में न जलता देख सिर्फ एक शख्स ही ईमान लाए। वो कौन थे? लूत अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौजवान थे जब इराक के बाबिल शहर में किस बादशाह की हुकूमत थी? नमरूद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरा रब जिंदा करता है और मौत देता है कहा, तो नमरूद बादशाह ने क्या किया? जेल में सजाए मौत के दो कैदियों को लाने का हुक्म दिया और एक को कत्ल कराया और एक को माफ कर दिया। और कहा मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ। अल्लाह के बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किस मजबूत दलील से नमरूद बादशाह खामोश हो गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब पूरब से, ईस्ट से सूरज निकाल कर पश्चिम, वेस्ट में डूबाता है, कहा तो वो खामोश हो गया क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। किसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनका जन्म स्थल इराक देश छोड़कर जाने को कहा? नमरूद बादशाह ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से निकलकर किस मुकाम को पहली बार हिजरत करें? मुल्के शाम को, यानी सीरिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहली शादी किससे की? अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से। मुल्के शाम के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसकी पूजा करते थे? सितारों की। आसमान सारे स्टार्स और प्लैनेट्स और इंसानी आंखें जो देख नहीं सकती उन सारी आसमान और ज़मीन के बीच की चीज़ों को अल्लाह किस पैगंबर को दिखाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार किस देश को हिजरत करें? मिस्र। दुनिया में हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी खूबसूरत औरत कौन है? सारा अलैहिस्सलाम। किस मुल्क के बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को छूना चाहा और उसको क्या हो गया? मिस्र का बादशाह, और वो सारा अलैहिस्सलाम को जितनी बार छूना चाहा उतनी बार उसका हाथ सुंद हो गया। मुल्के मिस्र के बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए किसको दिया? अपनी बेटी हाजरा को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीसरी बार शाम से निकलकर किस देश को हिजरत करें? शाम से फलस्तीन को। लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हर्रान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम को तौहीद की दावत देने के लिए किस मुकाम पर भेजा? सदूम बस्ती में भेजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी किसने करवाई, किससे और क्यों करवाई? सारा अलैहिस्सलाम बांझ थी इसलिए अपनी लौंडी हाजरा अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी करवाई।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम से अपनी पहली औलाद कौन पैदा हुए? इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस मुकाम पर छोड़कर आने का हुक्म दिया? मक्का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ते वक्त वो कैसा इलाका था? बेआबाद इलाका, वहां कोई भी न थे। अपने और अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में हाजरा अलैहिस्सलाम किन पहाड़ों पर चढ़े? सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अल्लाह किस फरिश्ते को भेजा और उन्होंने क्या किया? जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजे और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास आकर अपना पंख जमीन पर मारे तो एक पानी का चश्मा निकला। हाजरा अलैहिस्सलाम क्या बोलने से पानी का चश्मा रुक गया? ज़म ज़म। ज़म ज़म का मतलब क्या है? रुक जाओ। हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मक्का में पहली बार कौन सा कबीला आया? यमन से आया हुआ अरब कबीला, कबीलाए जुरहूम। मक्के में ज़म चश्मे को देखकर किस कबीले ने वहां रहने की इजाजत मांगी? कबीलाए जुरहूम ने हाजरा अलैहिस्सलाम से रहने की इजाजत मांगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबी किससे सीखे? कबीला जुरहूम से। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी किस कबीले की लड़की से हुई? कबीलाए जुरहूम की लड़की से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल से पैदा हुए? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो पैगंबर आए उनके नाम क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल्यासा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। मक्के में आबादी और बढ़ने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? ए हमारे पालने वाले, मैंने तेरे मुअज्जिज इस्त वाले घर काबे के पास एक बेखेती के वीरान बियाबान मक्का में अपनी कुछ औलाद को लाकर बसाया है ताकि हमारे पालने वाले ये लोग बराबर यहाँ नमाज पढ़ा करें, तो तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर ताकि वह यहाँ आकर आबाद हों और उन्हें तरह तरह के फलों से रोजी अता कर ताकि ये लोग तेरा शुक्र करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में किसको ज़िबाह करते हुए देखा? उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अंबिया के ख्वाब कैसे होते हैं? सच्चे और अल्लाह की तरफ से होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबाह करने के लिए मशवरा क्यों लिया? अजरो सवाब में शामिल करने के लिए और औलाद को सवाब के मौके देना। अगर सदका खैरात दे तो बच्चों के हाथ से दें ताकि वो भी सदका करने वाले बने। दीनी महफिल में जाएं तो बच्चों को साथ में लेकर जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबाह करने का ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहे? आए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है कर गुजरिए, इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम इंशा अल्लाह क्यों कहे? मैं अल्लाह पर जबरदस्त तवक्कुल और अदबो एहतराम मौजूद है, लिहाजा मुसलमान यह ना कहे मैं सफर करूंगा, मैं फला काम के करने की ताकत रखता हूँ, बल्कि यूं कहिए इंशा अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो फला काम करूंगा। अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में किसको ज़िबाह करते हुए देखा? उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अंबिया के ख्वाब कैसे होते हैं? सच्चे और अल्लाह की तरफ से होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबाह करने के लिए मशवरा क्यों लिया? अजरो सवाब में शामिल करने के लिए और औलाद को सवाब के मौके देना। अगर सदका खैरात दे तो बच्चों के हाथ से दें ताकि वो भी सदका करने वाले बने। दीनी महफिल में जाएं तो बच्चों को साथ में लेकर जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबाह करने का ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहे? आए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है कर गुजरिए, इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम इंशा अल्लाह क्यों कहे? मैं अल्लाह पर जबरदस्त तवक्कुल और अदबो एहतराम मौजूद है, लिहाजा मुसलमान यह ना कहे मैं सफर करूंगा, मैं फला काम के करने की ताकत रखता हूँ, बल्कि यूं कहिए इंशा अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो फला काम करूंगा। अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करते वक्त क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी के बदले में इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिद्ये में अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत का एक दुम्बा जो जन्नत में 40 साल चरा था, उसका रंग सफेद था, खूबसूरत सिंग थे, उसको ज़िबाह कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है और हमें इससे क्या सबक मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए अपने बेटे को कुर्बानी कर रहे थे, पर वहां दुम्बा भेजा गया। इसी सुन्नत को याद करते हुए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हम अपनी जान, माल और औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं।
अबू जैफा लक़ब किसका था और इसका मतलब क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और इसका मतलब मेहमान नवाज है क्योंकि आप किसी मेहमान को अपने दस्तरखान पर बिठाए बगैर एक निवाला नहीं खाते थे। लूत अलैहिस्सलाम के बस्ती को तबाह करने जाने वाले फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन सी 3 बशारतें सुनाई? 1, उनको दूसरा बेटा इसहाक पैदा होगा। 2, इनको लंबी उम्र मिलेगी। 3, फिर वो अपने पोते को भी देखेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर किस घर की तामीर करें? काबेतुल्लाह। जन्नत से आए हुए पत्थर का नाम क्या है? हजरे अस्वद। जिस पत्थर में आपके पैरों के निशान है उस पत्थर के माखाम को क्या कहते हैं? माखामे इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज का ऐलान किस जगह के पहाड़ पे से करे? अराफात के एक पहाड़ से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतकाल से पहले किस बीवी का इंतकाल हुआ? हाजरा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम का इंतेकल किस उम्र में हुआ? 127।